कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री संजय जैन, सीए अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा, अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत, सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती रीनू जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत, DLF कैपिटल ग्रीन, मोती नगर, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा। महानुभाव, जीवन में इंसान को सफल होना है तो कुछ सूत्र अपनाने होंगे। जीवन में सफलता को पाना है तो आपकी भाषा में कुछ टिप्स को जानना होगा और बिना उन सूत्र को जाने बिना, समझे बिना इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज आप व्यापार करते हो, पूरे मैनेजमेंट से करते हो। घर की व्यवस्था जो गृहिणी होती है वह पूरी व्यवस्था अनुसार करती है, लेकिन उसके बाद भी आपका लाइफ का मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आपका फोकस उस पर है कि मेरे जीवन में सुंदरता कैसे आएगी, मेरे जीवन में धन कैसे आएगा, मेरे भोजन में रसोई कैसे अच्छी बनेगी, लेकिन आपका फोकस अपनी लाइफ को सुंदर करने में नहीं। और जिसका फोकस अपनी लाइफ को सुंदर करने में है उसका जीवन भी अच्छा बनेगा, धन भी आएगा, घर में सुख शांति समृद्धि भी आएगी। आज जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो काफी बड़े धनाढ्य लोग हैं, उनकी लाइफ स्टाइल आप पढ़ो, 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जो साइकिल रिक्शे चलाते थे, मूंगफली बेचते थे, लेकिन आज बड़े पैसे वाले बन गए। लोग कहते हैं उनकी किस्मत है। किस्मत तो सबके पास है, लेकिन कोई किस्मत को जगाने का प्रयास करता है और कोई किस्मत को सुलाए हुए रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप ही सारे लोग पुण्यशाली हो, पुण्यशाली तो सारे लोग हैं, लेकिन आपने अपने पुण्य को जगाया तो आज जिन मंदिर में भगवान के सामने आकर चावल चढ़ा पा रहे हो और बाकी लोग नाश्ता पोहा मुंह में डाल रहे हैं, उनका पुण्य नहीं। तो सूत्र है, पहला आलस्य का त्याग करो। क्या? आलस्य का त्याग करो। इंसान के शरीर में इतना आलस है, इतना आलस है कि उसका बस चले ना तो भोजन भी अपने मुंह में दूसरों से डलवाना चालू कर दे।
इंसान का बस चल जाए तो क्या करे, वह अपने मुंह में भोजन भी दूसरों से डलवाना चालू कर दे। प्रातःकाल आप उठते हो तो सबसे पहले क्या पीते हो? पाप लग जाएगा, महाराज जी सामने झूठ बोलोगे, भगवान महाराज जी सब सारे चाय पीते हैं। अधिकांश लोग चाय पीते हैं। कौन सी चाय पीते हैं? और बेड टी। कौन सी टी? बेड। अरे माता जी आपका तो बहुत कुछ त्याग है, मान लो मुझे चौमासी बात साथ में लेके जाऊंगा आपको। तो मैं बताना चाह रहा हूं क्या है, लोग बोल रहे अभी ले जाओ हमारी चलिए जो भी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या है कि बेड टी होती है। क्या होती है? बेड टी। बेड मतलब क्या होता है? बेड मतलब क्या होता है बताओ? नहीं, बेड मतलब बोलते बेड बॉय है, मतलब क्या है? बुरा। और टी मतलब चाय। तो क्या बुरी चाय, जो बुरी चाय है वो बिस्तर में बैठ के पी जाती है। जो बुरी वाली चाय है वो क्या होता है? बिस्तर में बैठ के पी जाती है। कई लोग कहते हैं बोले महाराज जब तक चाय ना पीऊं ना, जब तक मेरा दिमाग काम नहीं करता है। क्या करे? जब तक मैं चाय ना पीऊं, जब तक मेरा क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता है। सोचने वाली बात है कि तुम्हारे दिमाग को चाय चला रही है। क्या है? तुम्हारे माइंड को टी अपडेट कर रही है। और ठीक है पियो, जब तक त्याग नहीं तो पीने बना नहीं है, लेकिन कम से कम बिस्तर। ध्यान रखना, जीवन में जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर खाता है, बिस्तर पर बैठकर चाय पीता है, उसकी बुद्धि कभी सही नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल टिप रख लो कि आलस को त्याग कर दो। कम से कम नहा के नहीं पी रहे हो, मुंह धो के मंजन करके, बिना मंजन करे चाय आदि पीना ही नहीं चाहिए, कुल्ला करीम करना ही नहीं चाहिए। और स्थान पर नियुक्त करो। लेकिन आज भरोसा नहीं है। पहले जमाने में आदमी बाथरूम जाता था 2 मिनट में आ जाता था, आज 20 मिनट लगा देता है, वही काम कर रहा है सारा। कितना कर्म बंद कर रहे हो। भोजन करता था 10 मिनट में खत्म हो जाता था, क्यों? कि उससे भोजन करता था। आज भोजन करने बैठा है, एक फोन आ गया, हाँ कल आ रहा हूं, दाल ठंडी हो गई। कितना हो गया? दाल ठंडी हो गई। इतने में थोड़ा बहुत चावल खाने का नंबर आया, फिर फोन आ गया, और फोन नहीं आया तो उस पर ही चालू है। अरे भोजन को देखकर तो कहो क्या खा रहे हो। एक आदमी भोजन करने आया, भोजन वगैरह सब कर लिया बढ़िया, अपने फोन में लगा था, खाता जा रहा था। गृह मालिक ने पूछा भोजन कैसा लगा? अरे बहुत आनंद आ गया। बोले सब्जी कैसी लगी? अरे बोले भाई साहब आपने तो जो है लौकी की सब्जी इतनी बढ़िया बनाई, इतनी बढ़िया बनाई कि लौकी की सब्जी खा के आनंद आ गया। तो उसकी पत्नी साथ वाली, जो उसकी पत्नी साथ में थी, अरे बोले लौकी बनी नहीं है। अब वो तो मोबाइल चला के खा रहा है तो उसको पता ही नहीं है, उसको लगा लौकी गिलकी 2-4 सब्जी बनती हुई बन गई होगी। इसलिए ध्यान तो रखिए क्या खा रहे हो, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। आप अपनी जीवन को आलस्य से रहित करो। आलस इतना भर गया है आदमी का। एक घर में एक आदमी बाहर से आया, उसने अपने बेटे से कहा 1 गिलास पानी दे दो। बेटे ने अपनी मां से कह दिया, मतलब उस आदमी की पत्नी से कह दिया, बोले 1 गिलास पानी ला दो। उसने अपनी सासू से कह दिया 1 गिलास पानी ला दो। सासू ने अपने पति से कह दिया 1 गिलास पानी ला दो। पति ने फिर बेटे से कहा 1 गिलास पानी ला दो। तो घूम फिर के पानी उसको लाना पड़ गया। ये हो रहा है, ये आलस इतना बढ़ चुका है संसार में कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और इससे हमारा होगा क्या। तो पहला क्या, आलस्य का त्याग कीजिए। दूसरा, सोने का समय निर्धारित कीजिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के समय टिप्स जो है आज के समय में है कि सोने का समय निर्धारित करो। चाहे आप ये नियम कर लो कि मैं रात को 2 बजे सोऊंगा, कोई बात नहीं, सो, लेकिन कम से कम आपको अच्छी तरह से जीवन चलाना है तो 6, 7, 8 घंटे की नींद चाहिए। कितनी चाहिए? 8 घंटे की नींद चाहिए। अब कितने बजे सोते हो रात को? 11 बजे। आप कितने बजे सोते हो? आप कितने बजे सोते हो? ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, सरासर 100% झूठ। यदि सोते हो तो टाइम कैसे देखते हो? यदि 11 बजे सोता है तो टाइम कैसे दिखता है? ये बोलो 11 बजे के आसपास सोने का प्रयास करता हूं, लेकिन 11 बजे सोता हूं, तो सोता है तो टाइम कैसे दिखता है? जीवन में सोने का समय निर्धारित कीजिए। और एक बात और बता दूं, सोने के कम से कम 4 घंटे पहले भोजन का त्याग करना आवश्यक है। ये जो बीमारियां हो रही है ना शरीर में, उसका कारण ये है कि खा के सो जाते हो, पाचन शक्ति नहीं होती, इसलिए आदमी बीमार होता है। कम से कम ऐसा भोजन तो 4 घंटे पहले छोड़ दो जो पचाने में समय लगता है।
आप लिक्विड पी रहे हो, कुछ फल फूल खा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल है ही नहीं। जैनिज्म में जरूर कहा कि रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, लेकिन अन्य संप्रदाय में सबने कह दिया कि डॉक्टर कहता है कि सोने के 4 घंटे पहले भोजन छोड़ दो। अर्थात पहले के जमाने में आदमी 10-11 बजे सोता था, 7 बजे तक भोजन कर लेता था, अपने आप जैन धर्म की जय हो जाती थी और रात्रि भोजन का त्याग हो जाता था। ऐसा हमारे जैनिज्म का नियम, लेकिन वैज्ञानिक क्या समझते हो। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, मैंने उससे कहा कि भाई रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए 15 दिन के लिए। वो राजी नहीं हुआ। मैंने कहा 15 दिन बहुत बड़े थोड़ी ना होते हैं। बोले ठीक है महाराज जी, आप कहते हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं 2 ट्रिप में करूंगा। मैंने कहा 2 ट्रिप मतलब? बोले 8 दिन अभी करूंगा, 4 दिन खाऊंगा, फिर 8 दिन करूंगा। हम बोले कोई बात नहीं, त्याग तो त्याग है। फिर लेकिन मैंने पूछ लिया कि ऐसा ब्रेक क्यों ले रहा है तू बीच में। वो बोले मेरे दोस्त के बच्चे की शादी है, वहां जाना मुझे आवश्यक है, और खाऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है भाई, भाव तो बन रहे हैं। 3 दिन बाद आया, बोले महाराज जी मेरा विचार बदल गया। मैंने कहा कि ये तो नहीं कह रहा कि अब त्याग नहीं करूंगा। 3 दिन बाद आया, बोले महाराज जी मेरा विचार बदल गया। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने सोचा था कि ब्रेक लेकर खाऊंगा, लेकिन आपके भाव, आपके विचार सुनकर मेरे भाव बन गए कि पूरा 15 दिन लगातार करूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा शादी कैंसिल हो गई क्या? शादी कैंसिल हो गई क्या? बोले नहीं, शादी तो हमारा नियत समय पर हो रही है, मुझे जाना भी है। मैंने कहा भगवान जी की महिमा है, भाव बन जाए किसके पता नहीं चलता कब क्या भाव बन जाए। फिर इतने में उसकी पत्नी आई, बोले महाराज कुछ भाव नहीं बदले। तो बोले क्या हुआ? बोले कल गिर पड़े, डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आने वाले 20 दिन तक शाम को 6 बजे खा के सोना, उसके बाद मत खाना। डॉक्टर ने कह दिया कि शाम को 6 बजे के बाद में मत खाना, तो इसको लगा जब डॉक्टर की बात मानना है तो महाराज से त्यागी ले लो। ऐसे लोग हैं, इनको डॉक्टर की बात जल्दी समझ में आती है, लेकिन जो दुनिया के डॉक्टर गुरु महाराज हैं उनकी बात जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि डॉक्टर भी अपना इलाज करने ही आता है। क्योंकि आपके पास तन का डॉक्टर है, हमारे पास मन का डॉक्टर। तो क्या है, पहला आलिश का त्याग कीजिए, दूसरा अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए। आज आप सोओगे ना रात को, तो टाइम देखकर सोइएगा, लगभग सोने का प्रयास कीजिए, और यह सोचना कि 24 घंटे मुझे 8 घंटे नींद अच्छे से लेना है, चाहे तुम टुकड़े टुकड़े में लो। प्रातःकाल मूड ऑफ क्यों रहता है? रात्रि की नींद सही नहीं हो रही, मूड ऑफ रहे। और जिनका मूड ऑन रहता है, क्यों? कि जो रात्रि में बढ़िया कैसे सोते हैं, कोई बोलते घर्राटे लेके सो रहे हैं, ऐसे मत सोना, पड़ोसी बेचारा सो ही नहीं पाएगा। तो क्या हो रहा है, ऐसे बढ़िया से सोते हैं, वो समझ के चलना प्रातःकाल उठकर सारे काम अच्छे करते, क्योंकि उसकी नींद सही हो गई। कहती ना, नींद सही होगी तो जीवन सही होगा। तो क्या, आलस्य का त्याग कीजिए, निद्रा का समय निर्धारित कीजिए, और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, खाने के समय एक निश्चित समय कीजिए कि मेरा भोजन का समय ये है। जैसे दुकान खोलने का समय निर्धारित है ना, 9 बजे खोलना है। स्कूल जाने का समय निर्धारित है कि नहीं? आपको खाने का समय का निर्धारण बचपन से होता आया है। स्कूल में आपको एक छुट्टी मिलती थी, अब मिलती कि नहीं मिलती, बीच में इंटरवल टिफिन खाने के लिए मिलती कि नहीं? पहले नहीं खा सकता कोई व्यक्ति। जब स्कूल में आपको इंटरवल मिलता है भोजन करने के लिए, तो दुकान से इंटरवल क्यों नहीं लेते हो भोजन करने के लिए? बड़े बड़े कंपनियों में जो काम करते हैं उनको भी टी का ब्रेक मिलता है, लंच का टाइम मिलता है, तो आप व्यापारी लोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कई बार टिफिन आके रख जाता है, लेकिन ठंडा हो जाएगा, घर वापिस आ जाओ, खाएगा ही नहीं। ध्यान रखना, अभी भोजन छोड़कर खा रहे हो, अभी भोजन छोड़कर कमा रहे हो, खानी नहीं, भोजन छोड़कर कमा रहे हो। आने वाले समय में भोजन करना चाहोगे, लेकिन डॉक्टर बोलेगा अब सिर्फ खिचड़ी खा सकते हो, अब सिर्फ दलिया खा सकते हो, अब सिर्फ लिक्विड पी सकते हो। इसलिए भोजन के समय भोजन को दे दें, तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है। तो आलस्य का त्याग करें, निद्रा का समय निर्धारित करें, और भोजन का समय निर्धारित करें। और भोजन को कम से कम, आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बार का भोजन कम से कम भारत की संस्कृति के हिसाब से खाने का प्रयास करें। दिन में 24 घंटे में चाहे वो चाय पी लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार का भोजन भारत की संस्कृति के हिसाब से खाने का प्रयास करें। भारत की संस्कृति कैसे है भोजन करने की? बैठकर नमोकार मंत्र पढ़कर मौन पूर्वक खाने का प्रयास करो। चाय में ही नियम ले लो भैया कि चाय पिएंगे तो मौन पूर्वक सोएंगे। एक बार की चाय 2 मिनट लगेगा ना आपको चाय पीने में, दूध पीने में 2 मिनट लगेगा ना, इतना तो कर लीजिए। लेकिन नहीं,
उतना भी नहीं हो सकता। जब इतना भी नहीं हो सकता, फिर जीवन में क्या हो सकता है? फिर सफलता की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो जीवन का कल्याण करना है तो अपने आप को सही निर्धारित करें और जीवन का कल्याण करें, यही मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री संजय जैन, सीए अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा, अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत, सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती रेणु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत, DLF कैपिटल ग्रीन, मोती नगर, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा।